So that's this is something that I'd like to stress upon कि it's not something कि हम किसी पे acquisition लगा रहे हैं. There are I'll say 90% of the industry is good and we should respect the doctors, but there are people and we should be aware and keep ourselves our ears open. Well said, sir. Freddy sir, direct to you. मतलब एक कॉमर्शियल सिनेमा ना होता है या ये रियलिस्टिक सिनेमा होता है, कोई डिफरेंस है एक्ट करने में या दोनों का सेम अप्रोच है? सबका अप्रोच अलग होता है. तो जैसे कि रजत ने बताया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं, ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है. और हम आई थिंक मेरे अलावा जो भी एक्टर्स है यहाँ पर, उन सब का मोटिव यही रहा था कि इस सब्जेक्ट को, इस विषय को लाइमलाइट में लाया जाए, या फिर इस पर एक फिल्म बन रही है, इस पर प्रयास हो रहा है कि इस विषय को लोगों के सामने रखा जाए. तो ये जो मोटिव है बहुत ही क्लियर और साफ है, और ये ज़्यादातर वजह रही है हम सब लोगों की ये इस फिल्म करने के लिए. तो आई थिंक whether it is a commercial or an art film, मैं इसको भी I don't want to label this film as a medical thriller or a non-commercial film or an art film. This is a film that we believed in. This is a film that we worked upon, and this is the film that we wanted to show the audience. And as you can see, the trailer itself is looking very spectacular, and we have seen the film in the first second cuts, and it's looking very beautiful. Something that people will watch, enjoy, and not forget. थैंक यू. नाउ अंजलि मैम, एक रियल इवेंट्स पे बेस्ड मूवी में कुछ डिफिकल्टीज होती हैं? नहीं, माने फिल्म तो जिंदगी से ही आती है, तो मतलब क्यों डिफिकल्टी क्यों होनी चाहिए? जब आप झूठ कह रहे हो तो शायद डिफिकल्टी होनी चाहिए. वेरी गुड. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा है, मगर जैसे कि आप ये सारे नंबर्स देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं, जो भी कुछ रिसर्च रजत ने किया था, द कैप्टन ऑफ द शिप, उनकी जो नींव थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उनका रिसर्च और उनका जो बिलीव था वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि हमें और किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं थी. मुझे याद है कि पहली बार जब रजत ने मुझे नरेशन दिया था तो मुझे रुकना पड़ा बीच बीच में. आई हैव टू मेक हिम स्टॉप, क्योंकि ये सारे आंकड़े, ये सारा स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था मेरे लिए. तो ये फिल्म मेरे लिए भी एक एजुकेशन है, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ. और मैं अपने प्रोड्यूसर्स का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इस फिल्म को बनाया है. और डिफ़िकल्टी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा है, और अब बढ़ भी जाएगी ताकि ये और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. वेल फ्रेंड्स, मैं बता दूं पल्लवी दास भी हैं इस मूवी में, जिनकी पहली मूवी है. सो बेस्ट विशेस एंड वेलकम. थैंक यू सो मच. मैंने ट्रेलर देखा पल्लवी, बड़ी ग्लैमरस आप लग रही हैं. और मूवी और ये ग्लैमर, आई मीन कैसे मैच हुआ, मतलब क्या चक्कर है ये, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया. मुझे लग रहा था कि मैं 2 फिल्म शूट कर रही हूँ साथ में, बिकॉज व्हेन आई वाज इन दिस पार्ट, द सीरियस पार्ट, वो एकदम ही अलग थी, क्योंकि मेरा पूरा माइंडसेट अलग था. और ग्लैमर पार्ट पे इट वाज जस्ट लाइक इट वाज फन. तो मेरे लिए तो 2 मूवीज हो गई मेरे पहली मूवी में. ग्रेट. चलो वेलकम. थैंक यू सो मच. मिलिंद सर, हेलो. हेलो सर. हेलो दरिश सर. हाँ, दोनों सर. जब मैंने बोला टैलेंटेड टीम, मतलब सबका मतलब एक ही था. क्यों उम्मीद क्यों देखनी चाहिए सर? क्या उम्मीद है इस फिल्म से, और उम्मीद क्यों देखे लोग? As everybody told, it's a very different subject, hard-hitting subject, and of course, the whole team you can see, all the veteran actors, powerful, strong actors, very good director, good production values, everything is good. मेरा अगर रोल आप पूछेंगे तो जनरली जो कुछ आउट ऑफ द वे रोल होता है वैसे इसमें भी है. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द final this verdict, and I hope people come to theaters and watch it. It's a great film. Yes sir, definitely. दिलीप सर, सबसे ज़्यादा आपने मुझे कंफ्यूज किया है बचपन से आज तक, क्योंकि मुझे कभी समझ में नहीं आया आप किस टाइप के एक्टर हैं, क्योंकि आपकी रेंज इतनी है और कोई सा भी कैरेक्टर ऐसा लगता है आपके लिए बना है. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ, तो मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं करूँगा. सर मैंने आपका इंटरव्यू देखा. पहले सॉरी प्लीज. लेकिन पहले मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, हमारे सारे मेहमान जो आज आए हैं इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.
मैं अपने इस टीम को भी बहुत बधाई देना चाहूँगा, अशोक जी जिन्होंने ये पिक्चर को प्रोड्यूस किया है, और हमारे जो आर्टिस्ट हैं, और विशेषकर हमारे डायरेक्टर मिस्टर रजत मुखर्जी। जब रजत मेरे पास आया था और ये कहानी सुनाई थी मुझे, तो मैंने कहा ये यार, ये इतना छोटा लड़का, ये इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी हार्ड हिटिंग कहानी, जो मतलब बिलियनर्स, जो पूरे मतलब पूरी दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, जो इतने मतलब इतनी शक्ति है उनके पास, इतने पावरफुल हैं, वो किसी को भी कुचल देते हैं। तो उस विचार से भी ये फिल्म बहुत 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 महत्वपूर्ण है कि ये कहानी बताई जाए, क्योंकि जैसे आपने देखा स्क्रीन पे ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जैसे इन्होंने भी कहा और सबने कहा कि हम ये नहीं कहना चाहते कि पूरी मेडिकल इंडस्ट्री मतलब विलन्स हैं, लेकिन वो ये जरूर ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत से बच्चों पे, हिंदुस्तानी बच्चों पे ये ट्रायल्स और मेडिकल ट्रायल्स किए जाते हैं, और इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारा देश गरीब है और हमारा देश भ्रष्ट है, इसलिए उनको ये जगह मिलती है ये करने के लिए। एक अफ्रीका में जब गए थे तो एक पिक्चर बनी थी अंग्रेजी में, द कांस्टेंट गार्डनर, वो देखिएगा आप वो पिक्चर। उस पिक्चर के बाद इतना असर, इतना प्रभाव हुआ इस फिल्म का कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल्स हैं और कहीं की भी हैं, उन्होंने अफ्रीका में ट्रायल्स करना बंद कर दिया। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, सबको कहिए, और ये पिक्चर बनी भी बहुत अच्छी है, तो आप जरूर देखेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Just the Xerox copies, they are the originals, and I really thank you all. Please go to the theaters and watch the movie because it is a big canvas. और एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अगर पंगा लेना सीखना है तो इनसे सीखिए। किसी से पंगा लेना है, अब बहुत बड़ा पंगा ले लिया है, हमने ले लिया है, अब जो करना है करो आप, हम देखते हैं क्या करते हैं आप, और हम देखते हैं कि ये ट्रायल्स इंडिया में बंद होंगी, 100% बंद होगी। थैंक यू। यस सर, इस पंगे का रिजल्ट तो सितंबर 22 को आ ही जाएगा, एंड वी हैव ब्यूटीफुल Paula Maglin also. So what's your experience, Paula? I think this is one of those films where once it releases, it's going to create such a stir. It's one of those subjects in which you can't believe you've never heard of it up until the moment you did. And when I came onto this project, so everything that he told me before, starting shoot, all of the actors had a full, comprehensive study of the entire issue. And I think once that started, once we got into the process of learning about the issues that we were covering and exposing, it really became a must, to take this project, to do the best and make sure that it reaches the audience. And I have to say, it's one of those things where if you don't know about clinical drug trials that are happening in India, the unethical ones, you need to watch this film because it's a very important issue that needs to be known about. Thank you, thank you. And now we have very talented Harsh sir. Hello sir, Harsh sir. इस उम्मीद के सर 2 हाई पॉइंट्स कौन से लगे सर आपको, बिकॉज आपको सब पता है इस मूवी के बारे में, 2 हाई पॉइंट्स के यार ये बिल्कुल टच कर गए दिल को मेरे। उस मामले में तो जो भी कहना होगा वो सब कहा जा चुका है। दिलीप जी ने बहुत अच्छी बात कही, मिलिंद ने कहा, पौला ने भी कहा, तो सारी बातें महत्वपूर्ण जो हैं कहीं जा चुकी हैं। मेरे लिए सिर्फ इतना कि जब भी कोई नई प्रोडक्शन कंपनी खुलती है और पहली फिल्म वो इस तरह की बनाए, क्योंकि अमूमन हम लोग ऐसे ही प्रोड्यूसर सामने आते हैं पहली फिल्म बनाने के लिए कि यार वो सलमान मिल जाए तो ज़रा बता देना, बिकॉज वन अंडरस्टैंड्स फिल्म बनाना बहुत महंगा है, बड़ी मेहनत का काम है, बहुत वक्त लगता है, और ऐसे में अगर कोई प्रोड्यूसर आके कहता है कि हमको उम्मीद जैसी फिल्म बनानी है, बहुत बड़ी बात है। और मैं दिल से ये प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म जिस सोच से बनाई गई है वो सोच लोगों तक पहुँचे, लोग फिल्म देखें और ये फिल्म चले भी और लोग इसको समझे भी, तो इस फिल्म का बनना वाकई सार्थक होगा, जो बहुत बड़ी बात होगी, और मेरी यही कामना है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमृत सर, यस
हमारे बीच में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर जो काफ़ी दूर से आए हैं और उम्मीद में अगर बोले उनका कंट्रीब्यूशन इस थॉट के पीछे, इस सोच के पीछे, इस सपने के पीछे उनका बहुत ही ज़बरदस्त योगदान है। आप ही बताइए प्लीज़ वो कौन है और उनको इनवाइट कीजिए प्लीज़। इस मूवी में जैसे आपने देखा इट्स इंस्पायर्ड बाय लॉट ऑफ रियल कैरेक्टर्स, रियल इंसिडेंट्स एंड रियल रिपोर्ट्स जो इधर उधर इंटरनेट पे अगर आप रिसर्च करना चाहेंगे तो मिल जाएगी। We've managed to get Mr. Satyanath Sarangi, who's been a real-time activist in this field, and I'd like to invite him. I'd rather ask Rajat to give his introduction better. ये हैं सत्यनाथ जी, ये एक्चुअल हम हमारे पिक्चर के सुपर हीरो हैं और अगर आप इनके बारे में पता लगाएंगे तो BBC, CNN, अल जज़ीरा इन सब ने इनके ऊपर कभी ना कभी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। ये इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग एक्टिविस्ट्स हैं। ये पिछले कई सालों से करीबन ऑलमोस्ट 20 years नाउ सिंस 32 सम लास्ट 32 वो भी स्पेशली फ्रॉम द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। अब मैं उनका सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन ये है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में आपको याद है कितने विक्टिम्स थे? उसके ट्रेजेडी के करीबन 20 साल बाद अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडिया आती है और वो उन्हीं विक्टिम्स को चूज करती है भोपाल गैस ट्रेजेडी के, जिनके ऊपर उन्होंने इलाज के नाम पर उन्होंने अपने दवाइयां टेस्ट करना शुरू कर दिया था और इन्होंने सिंगल हैंडेडली कुछ लाखों पेशेंट्स को भोपाल में बचाया है क्लिनिकल ट्रायल से। मतलब कि वन मैन आर्मी, एक आर्मी मिलकर उतने लोगों को नहीं बचा पाएगी जो सिंगल हैंडेडली। अब इनका खुद ये अकेले एक हॉस्पिटल रन करते हैं। जो लोग ट्रायल विक्टिम्स रहे हैं उनका देखभाल करने के लिए उनका हॉस्पिटल चलता है भोपाल में, जिसका नाम है संभावना ट्रस्ट। और वर्ल्ड वाइड, हम लोगों को शायद कम पता होगा, मगर वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स, बच्चे लोग अपने जेब से 25,000 डोनेटर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड डोनेट एंड रन संभावना। सो दैट्स हिज अचीवमेंट। और क्लिनिकल ट्रायल के बारे में इंडिया में इनके अलावा और इनसे बड़ा कोई शायद ही आपको एक्सपर्ट मिलेगा। और दूसरे जो हमारे साथ अमर जी हैं वो भी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे क्योंकि वो यूएस में अभी वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में है। वो भी लेटर प्रेस के साथ आज नहीं बट इन कमिंग फ्यू वीक्स वो जरूर ज्वाइन करेंगे। बट नाउ हैंडिंग ओवर टू द सुपरमैन हिमसेल्फ, सत्यनाथ सारंगी।